अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब ब्रिंग कि हम इसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। चेंज करने से पहले हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डाई, जिसको आप डी भी पढ़ सकते हैं, डी ट्रांजिटिव वर्ब्स भी कह सकते हैं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स भी कह सकते हैं। डाई के मानी है दो, ट्रांजिटिव जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है और वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो उसे हम डाई ट्रांजिटिव या डी ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सो डेफिनेशन है दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स। याद रखें, ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इनटू 4 वेज, और हम इनको पैसिव वॉइस में 4 तरीके में चेंज कर सकते हो, आर कॉल्ड डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। टीच से बैट तक हम ऑलरेडी डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका सीख चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब ब्रिंग को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे। ब्रिंग को पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले आपको मैं बताऊं कि इनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? ऑल नॉन लिविंग्स। याद रखें, तमाम नॉन लिविंग्स को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑल नॉन लिविंग्स आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड, जितने भी जानदार हैं उनको हम कौन से ऑब्जेक्ट कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और इनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि इनका कभी सेंस कंप्लीट नहीं होता एक ऑब्जेक्ट के साथ और कभी कभार ये गलत मानी देते हैं। सपोज अगर मैं कहता हूं यू ब्रिंग मी, आप मुझे लाते हैं ना, मैं कोई चीज नहीं हूं जो आप मुझे उठाकर लाते हैं या आप यहां पे मुझे लाते हैं। क्लियर? यू ब्रिंग मी। और अगर मैं कहता हूं यू ब्रिंग अ गिफ्ट, आप एक तोहफा लाते हो, किसके लिए लाते हो? मीनिंग फिर भी क्लियर नहीं है। तो जब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ लाएंगे तो फिर मीनिंग क्लियर हो जाएगा। इसीलिए डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे मैं कहता हूं यू ब्रिंग मी अ गिफ्ट, फिर यहां पे मानी मुकम्मल हो जाता है कि आप मेरे लिए एक तोहफा लाते हैं। और अगर आप कहते हो कि मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आखिर में लाऊं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाऊं, तो याद रखें आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन लगाना होगा। जैसे मैं कहूंगा यू ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर मी, आप तोहफा मेरे लिए लाते हैं, तो यहां पे फिर मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस में इनके दो तरीके होंगे लिखने के। मेन टारगेट है हमारा इनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। आज हम चेंज करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब ब्रिंग को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। और हमारा जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वो होगा विल। विल को हम यूज करते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। मुस्तकबिल में जब आप पेशेंगोई करते हैं या प्रिडिक्शन करते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब विल को, और ये 50% किसी काम के मुस्तकबिल में होने को जाहिर करेगा। वी विल ब्रिंग हिम अ गिफ्ट, हम उसके लिए एक तोहफा लाएंगे। वी विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर हिम, हम उस तोहफा उसके लिए लाएंगे। यहाँ पे इस काम के होने के 50% मुस्तकबिल में चांसेस हैं कि वो मुकम्मल होगा। तो उसके लिए हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? डाई ट्रांजिटिव वर्ब ब्रिंग इम के साथ। और याद रखें, जब इम आएगा शुरू में तो प्रीपोजिशन नहीं लगाएगा। जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आपके प्रीपोजिशन लगेगा। अकॉर्डिंग टू दी वर्ब, आपके वर्ब के मुताबिक आपके प्रीपोजिशंस लगेंगे। अब पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले हम थोड़े से रूल्स को डिस्कस करेंगे। याद रखें, जब आप अपने इस सब्जेक्ट को यानी काम करने वाले को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, अस बनाते हैं इसको, तो यहाँ पे हम इसे ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे बल्कि यहाँ पे हम उसे एजेंट कहेंगे। याद रखें, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं रहता बल्कि वहाँ पे वो एजेंट बन जाता है, जिसको हम कहते हैं उर्दू में काम करने वाला। यानी इस जुमले में काम करने वाला कौन है? अस है, यानी हमारे जरिए ये काम हो रहा है। और जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं, जैसे इम को आप ई बनाते हैं और गिफ्ट को शुरू में लाकर सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, याद रखें यहाँ पे फिर ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता बल्कि हम इसको यहाँ पे टाइटल सब्जेक्ट या टॉपिक सब्जेक्ट कहेंगे, जिसको हम उर्दू में उन्वान कहते हैं। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट।
तो ये हो गए इसके नेम्स। याद रखिए जब आप इनडायरेक्ट को शुरू में लाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो फिर पहले बाय अस लाएंगे, फिर गिफ्ट को बाद में, गिफ्ट को शुरू में लाएंगे, बाय अस को बाद में लाएंगे। जब गिफ्ट शुरू में थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में आया तो फिर बाय अस शुरू में आएगा, फॉर हिम बाद में आएगा, फॉर हिम शुरू में आएगा, फॉर अस बाय अस बाद में आएगा। पैसिव वॉइस में चेंज करने के ये 4 तरीके होंगे। ही विल बी ब्रॉट बाय अस अ गिफ्ट, he will be brought a gift by us, a gift will be brought by us for him, a gift will be brought for him by us। उसके लिए हमारे ज़रिए तोहफा लाया जाएगा, उसके लिए तोहफा हमारे ज़रिए लाया जाएगा, एक तोहफा उसके लिए हमारे ज़रिए उसके लिए लाया जाएगा, तोहफा उसके लिए हमारे ज़रिए लाया जाएगा। तो आप इनको इस तरह ट्रांसलेट कर सकेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम कहते हैं मनफी जुमले, वो जुमले जिनमें हम सवाल को इनकार, वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते, यानी वो जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई दी स्टेटमेंट, रिजेक्ट दी स्टेटमेंट एंड रिफ्यूज दी स्टेटमेंट। ही विल नॉट ब्रिंग हिम अ गिफ्ट, ही विल नॉट ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर हिम। ही विल नॉट बी ब्रॉट बाय अस अ गिफ्ट, ही विल नॉट बी ब्रॉट अ गिफ्ट बाय अस। अ गिफ्ट विल नॉट बी ब्रॉट बाय अस फॉर हिम, अ गिफ्ट विल नॉट बी ब्रॉट फॉर हिम बाय अस। हम उसके लिए एक तोहफा नहीं लाएंगे, हम एक तोहफा उसके लिए नहीं लाएंगे, उसके लिए हमारे जरिए एक तोहफा नहीं लाया जाएगा, उसके लिए तोहफा हमारे जरिए नहीं लाया जाएगा, तोहफा हमारे जरिए उसके लिए नहीं लाया जाएगा, तोहफा उसके लिए हमारे जरिए नहीं लाया जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम सवाल पूछते हैं, विल वी ब्रिंग हिम अ गिफ्ट, विल वी ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर हिम, क्या हम उसके लिए तोहफा लाएंगे, क्या हम तोहफा उसके लिए लाएंगे। Will he be brought by us a gift? Will he be brought a gift by us? Will a gift be brought by us for him? Will a gift be brought for him by us? क्या उसके लिए हमारे जरिए तोहफा लाया जाएगा, क्या उसके लिए तोहफा हमारे जरिए लाया जाएगा, क्या तोहफा हमारे जरिए उसके लिए लाया जाएगा, क्या तोहफा उसके लिए हमारे जरिए लाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्मल सेंटेंसेस, यानी रस्मी जुमले, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके, रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से, अपने से बड़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं। विल वी नॉट ब्रिंग हिम अ गिफ्ट, विल वी नॉट ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर हिम, क्या हम उसके लिए तोहफा नहीं लाएंगे, क्या हम तोहफा उसके लिए नहीं लाएंगे। पैसिव वॉइस में चेंज करने के 4 तरीके ये होंगे। Will he not be brought by us a gift? Will he not be brought a gift by us? Will a gift not be brought by us for him? Will a gift not be brought for him by us? क्या उसके लिए हमारे जरिए तोहफा नहीं लाया जाएगा, क्या उसके लिए तोहफा हमारे जरिए नहीं लाया जाएगा, क्या तोहफा हमारे जरिए उसके लिए नहीं लाया जाएगा, उसके लिए नहीं लाया जाएगा, क्या तोहफा उसके लिए हमारे जरिए नहीं लाया जाएगा। लास्ट में हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंसेस जिनको हम कहते हैं गैर रस्मी जुमले, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ या दोस्ताना माहौल में यूज़ करते हैं। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा वॉन्ट, वॉन्ट ही ब्रिंग हिम अ गिफ्ट, वॉन्ट ही ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर हिम, वॉन्ट ही बी ब्रॉट बाय अस अ गिफ्ट, वॉन्ट ही बी ब्रॉट अ गिफ्ट बाय अस, वॉन्ट अ गिफ्ट बी ब्रॉट बाय अस फॉर हिम, वॉन्ट अ गिफ्ट बी ब्रॉट फॉर हिम बाय अस। क्या उसके लिए, क्या हम उसके लिए एक तोहफा नहीं लाएंगे, क्या हम तोहफा उसके लिए नहीं लाएंगे, क्या उसके लिए हमारे जरिए तोहफा नहीं लाया जाएगा, क्या उसके लिए तोहफा हमारे जरिए नहीं लाया जाएगा, क्या तोहफा हमारे जरिए उसके लिए नहीं लाया जाएगा, क्या तोहफा उसके लिए हमारे जरिए नहीं लाया जाएगा। तो ये हो गए डाई ट्रांजिटिव वर्ब ब्रिंग के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस। होप है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले डाई ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।